कागज कहाँ का है? तो लिए खराब किसी ना हो जला लेने जला लेने लेकिन वो शासकीय तो होए बाम लिखो तो होए जामे तो लिखो अरे शासकीय तो फिर ये कितने जगह पे निकाल देंगे शासकीय सबके बस एक अभी पाव की के तो हुए विवाद लेकिन। एक तरफ तो हम बात करते हैं विकसित भारत की, बड़ी बड़ी तस्वीरें, तरक्की की बातें, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी जमीनी हकीकत भी है जो सच में हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम नांदना परसवाड़ा गांव की कहानी समझने वाले हैं, एक ऐसी जगह जहां लोगों को अपने अंतिम सफर के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए, जब भी हम विकास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? चमकते शहर, चौड़ी सड़कें, मॉडर्न सुविधाएं, है ना? एक ऐसा भारत जो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो। पर इन्हीं सब तस्वीरों के बीच क्या एक ऐसे गांव के बारे में सोचा जा सकता है? एक ऐसी जगह जहां लोगों को अपनी जिंदगी के सबसे आखिरी और कह सकते हैं सबसे सम्मानित पल के लिए, मतलब अंतिम संस्कार के लिए भी जगह न मिले? ठीक है, तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मार्मिक और चौंकाने वाली घटना से। एक ऐसी घटना जिसने इस पूरे मुद्दे को सबके सामने ला खड़ा किया। तो हुआ ये कि बनखेड़ी जनपद के नांदना परसवाड़ा गांव में गुरुवार को हालात बहुत बिगड़ गए। जरा उस माहौल को सोच कर देखिए। हवा में दुख तो था ही, साथ में सालों से दबा हुआ गुस्सा भी था। ये कोई आम दिन नहीं था, ये दिन था सालों से दबे हुए दर्द के बाहर आने का। हुआ ये कि अपनी एक बहुत ही बुनियादी मांग, शमशान घाट की मांग को लेकर गांव वालों ने सड़क पर एक अर्थी रखकर चक्का जाम कर दिया। जरा सोचिए इस बारे में। विरोध का ये कैसा तरीका था? ये उनकी बेबसी और गुस्से को एक साथ दिखा रहा था। उस विरोध में ना 3 भावनाएं बिल्कुल साफ झलक रही थीं। पहला तो आक्रोश, क्योंकि उनके सबसे बुनियादी अधिकारों को अनदेखा किया जा रहा था। दूसरा दर्द, सिर्फ किसी अपने को खोने का नहीं, बल्कि इस अपमान का भी। और तीसरा मजबूरी, एक ऐसे सिस्टम में फंसे होने का एहसास जो शायद उनकी परवाह ही नहीं करता। तो ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये सालों की पीड़ा का एक विस्फोट था। और ये जो गुस्सा और दर्द का विस्फोट हुआ ना, ये अचानक नहीं था। चलिए समझते हैं कि इस संघर्ष की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये स्थिति कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई है। असल में इस गांव के अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों के पास अंतिम संस्कार के लिए कोई तय जमीन सालों से नहीं है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, ये सम्मान की कमी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। पहले जैसा कि गांव वाले बताते हैं, वो नदी के किनारे अंतिम संस्कार कर लिया करते थे, लेकिन फिर समय के साथ अतिक्रमण बढ़ता गया और वो जो पारंपरिक जगह थी वो भी उनसे छिन गई। अब हालात ये हैं कि उनके पास सम्मानजनक विदाई के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। तो ये मामला सिर्फ जमीन की कमी का है ही नहीं, ये सीधे सीधे सम्मान और अधिकार के सवाल से जुड़ा है। और ये गांव के अंदर जो सामाजिक असमानता है उसको भी साफ साफ दिखाता है। देखिए, कई लोगों के लिए अपनी निजी जमीन होना एक आम बात हो सकती है, लेकिन इन गरीब और वंचित परिवारों के लिए एक पब्लिक शमशान घाट ही एकमात्र सहारा होता है। ये उनके लिए कोई चॉइस नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीने और मरने के अधिकार की एक बुनियादी जरूरत है। अब ये देखिए, ये गांव की सच्चाई को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ गांव के दूसरे समाजों के पास अंतिम क्रिया के लिए अपनी निजी जमीन है, और दूसरी तरफ अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय हैं जिनके पास कोई शमशान घाट ही नहीं है। मतलब एक ही गांव में 2 बिल्कुल अलग अलग हकीकतें एक साथ चल रही हैं। तो उस विरोध प्रदर्शन के बाद आखिर हुआ क्या, और ये पूरी घटना विकसित भारत के हमारे आइडिया पर क्या सवाल खड़े करती है? जैसे ही चक्का जाम की खबर फैली, स्थानीय पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। मतलब प्रशासन हरकत में आया, लेकिन तब जब लोगों को अपना दुख और गुस्सा लेकर सड़क पर उतरना पड़ा। फिर प्रशासन ने गांव वालों से बातचीत की, उन्हें समझाया बुझाया और फौरी तौर पर स्थिति को संभालने के लिए एक सहमति बनाई गई। इसके बाद जो अंतिम संस्कार रुका हुआ था उसे पूरा कराया गया। तो प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन असल समस्या नहीं। तो उस दिन की समस्या तो जैसे तैसे हल हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल वो अब भी वहीं का वहीं खड़ा है। सवाल ये उठता है कि क्या एक विकसित भारत में किसी गांव को अपने ही किसी नागरिक के अंतिम संस्कार के लिए एक सम्मानजनक विदाई देने के लिए भी इस तरह संघर्ष करना पड़ेगा? ये सवाल सिर्फ नांदना परसवाड़ा का नहीं है, ये हम सबके सोचने के लिए है।